करो एग्जैक्ट आज से 10 साल के बाद आप कमरे में बैठे हुए और आपके घर के दीवारों के रंग गिर रहे हैं, आपके पास वही पुराना मोबाइल, आप स्क्रॉल करें और आप देख रहे कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां ले रहे, वो घर ले रहे, कुछ अपने माँ बाप को ट्रिप करवा रहे, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है लाइफ के अंदर में से आप वहीं पर चीजें देख रहे हो और आज तक अपने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा और आप लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए जो एक मर्द को करनी चाहिए। और तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूजेज है, वक्त नहीं मिला, इकोनॉमी खराब थी, मेरी किस्मत खराब है, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। और इसे कहते हैं द मैन चाइल्ड प्योर एटर्नम। ये एक बीमारी होती है जो कि एक मर्द जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में हो चुकी होती है और वो इस वक्त वो लड़कों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि माशरा खराब है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइफ में मुझे ये नहीं मिल रहा, और उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे कि वो लड़कों वाली हरकतें कर। लड़कों वाली हरकतें किस टाइप की? अगर उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहाने ढूंढ रहा होगा। अगर उसने लाइफ में कुछ भी ऐसा करना है जो कि अचीवमेंट वाली कुछ चीज होती है, लेकिन जब भी अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो उसे तकरीबन चंद दिनों के अंदर एग्जिट कर लेता है, तब जब उसे वो दर्द मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रियलिटी का सामना नहीं कर सकते कि जो एक मर्द कर रहा होता है किसी भी काम को लेके, किसी भी बिजनेस को लेके। उस बात की वजह से हो रहा है कि आप जानते हो कि आप सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहे, यानी जिंदगी में जब कोशिश नहीं हो रही थी तो लाइफ में कुछ नहीं होता। जब तक एक्शन ना हो, जब तक आप दर्द से भागते रहते तब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है कि आप जिंदगी में से जलने के लिए तैयार हो या तुम अपनी जिंदगी को वैसे ही खत्म करना चाहते हो, एक मर्द की तरह या एक लड़की की तरह। अब मैं आपके साथ 7 ऐसे स्टेप शेयर कर रहा हूं जो कि आप एक बुआई से, यानी कि एक बुआई से एक मैन बन सकते हो, हालांकि आप एक मर्द हो लेकिन इस वक्त आपकी हरकतें लड़कों। रिफ्लेक्शन इन द मिरर। आपके साथ मैं एक कहानी शेयर कर रहा हूं। अली, ये कहानी अली की भी हो सकती, आपकी हो सकती, सेम आपकी तरह अली भी थे और सेम आप भी वही अली ही हो। इस कहानी को अपने साथ भी इमेजिन कीजिएगा कि क्या आपके अंदर वो चीजें मौजूद हैं जो अली के अंदर थे और अली अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर बैठते। ऐसे लोग बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं और उस बड़े ख्वाब को के ऊपर कभी काम नहीं करते। अगर आप उससे पूछोगे कि आपको फिलहा काम के बारे में पता, उनके सब चीजों के बारे में पता होता है, वो बड़े बड़े सपने देखता। अगर आप उसे बताते कि ये छोटा सा काम है, ये फिलहाल बिजनेस स्टार्ट नहीं, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन बड़ा काम करते क्यों नहीं? क्योंकि वो उसके पीछे एक्शन नहीं ले रहे होते। जब एक्शन ले लिया उसने, एक्शन की बिना पे वो फेल हो जाते हैं, आगे उसको दर्द आ रहा होता है और वो दर्द को फेस करने की वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। अली के बारे में आपको बता रहा हूं, अली भी यही सोच रहे थे, अली के ख्वाब बहुत बड़े थे। अगर अली से कोई छोटा काम कोई बोल लेता, बोला नहीं मुझे नहीं करना, अली यही सोच रहा था मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये करना है, अपने पेरेंट्स को ये चीजें दिलवानी है, और ये सारी चीजें करते हुए अली सिर्फ सोचते रहते थे और सोचने की वजह से अली ने कोई भी एक ऐसा एक्शन नहीं लिया। जैसे आज सोच रहे, कोई वीडियो देख रहे, कोई रील देख रहे, लोगों के साथ अपने जो आइडियाज है वो शेयर कर रहे, लेकिन एक्शन कहां पर थी आगे बढ़ के। लेकिन अली का दिन कैसे शुरू होता था? अली जैसे सुबह 10 बजे उठते, सबसे पहले मोबाइल यानी फोन उठाते, सोशल मीडिया चेक करते, रीलाग्राम, इसके अलावा यूट्यूब। इसी तरह से अली अपने पूरे दिन को जाके जाया करता और मोटिवेशनल वीडियो देखता, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बोल रहा होता है कि, क्योंकि आपका ब्रेन रियलिटी में और जो हम देख रहे होते हैं उनके बारे में वो आपका ब्रेन फर्क नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगता है कि जो अचीवमेंट वो करना चाह रहा था, जैसे मोटिवेशनल वीडियो जी की चीजें देखी, उसे वो डोपामिन मिलता, उसे ये लगता था कि शायद जो चीजें, फॉर एग्जांपल वो ये सोच रहा था, यानी वो जो इसकी बर्निंग डिजायर थी, जिस वक्त वो वीडियो या रील्स या जो मोटिवेशनल वीडियो देखता था, उस वक्त शायद वो चीजें अचीव हो चुकी है। और अली अपने साथ ये सोचता कि मैं सुबह से स्टार्ट करूंगा, और अगली सुबह की जो रूटीन वो सेम रूटीन उनकी चल रही थी। उनके घर वाले उनसे पूछे कि भाई क्या चल रहा है? अली उनसे कहता है कि नहीं मैं बहुत कुछ बड़ा करूंगा। फिर दोस्तों का फोन कॉल आते, अली फिर घर से निकल जाता है। इस तरह से उनकी लाइफ की रूटीन चल रही होती है। जब ये सारे काम नहीं हो पा रहे होते, फॉर एग्जाम्पल वो एक्शन नहीं ले रहा, तो अली इकोनॉमिक को, गवर्नमेंट को, लोगों को, पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा होता था। अब अली एक बुरा इंसान नहीं था, अली एक अच्छा इंसान था, लेकिन अली जो है वो ये था कि वो एक मर्द तो बन चुका था, लेकिन वो हरकतें लड़कों वाली कर रहा था, क्योंकि वो एक बॉय से एक मैन की तरफ यानी शिफ्ट होने की कोशिश नहीं करता, हालांकि वो एक मर्द ही था। यानी कि 25 से 35 साल के दरमियान की जो एज होती है वो एक मर्द कहलाई जाती है। और आज मैं आपके साथ ऐसे 7 चीजों की जिक्र करूंगा जिससे आप एक बॉय से एक मैन बन सकते हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एंड मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन का रोड में भी दे रहा हूं। 1, स्टॉप अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द विक्टिम बॉय माइंडसेट। मेरी कोई गलती नहीं। हमेशा लड़के ही कहते हैं कि जब भी वो कोई ऐसा काम जो कि उनसे नहीं हो पा रहा होता, वो गलती अपना इल्जाम किसी और के ऊपर लगाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि उसकी गलती मेरी नहीं थी,
या मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सका इसकी वजह से, मेरा बिजनेस फेल हुआ उस वजह से, लेकिन वो हुआ किस वजह से कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यानी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते कि मेरी जिम्मेदारी है क्या और मुझे उस जिम्मेदारी को किस तरीके से, साइकोलॉजी इसे कहते हैं द एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते तो अपने आप को तुम अपने आप को पावरलेस समझना शुरू कर देते। अली हमेशा कहता कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस में पैदा होता तो मैं एलन मस्क की जगह जाके काम कर रहा होता, लेकिन यार पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी को जाके ब्लेम कर रहा था। तो तरक्की कहां पर हुई? आप यूएस के पाकिस्तान के अंदर में से एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, तो आप यूएस के अंदर क्या कर पाते? सोल्यूशन, एक मर्द अमेन, यानी कि वो अपनी हर उस गलती की वो खुद जिम्मेदारी लेता है, यानी कहता है कि अगर मैंने ये गलती की, ये काम मुझसे हुआ, तो इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन एक लड़का वो अपनी उस गलती की ब्लेम माशरे के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो एस्केप द फैंटेसी वर्ल्ड, लिविंग इन रियल बॉय माइंडसेट। एक लड़का एक रियल दुनिया में नहीं रह रहा होता, गेमिंग, पोरन, फ्लैट चीजें, फालतू की सोच, फालतू के लोगों के साथ बैठना, सिर्फ सोचते रहना और ये सोचेगा कि एक ना एक दिन ये सारी चीजें अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाए बिना कुछ। साइकोलॉजी ब्रेन को रियल सक्सेस में और आप जो डिजिटल सक्सेस होता है इन दोनों में वो फर्क हम नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गेम में जीते हो तो आपका ब्रेन यही सोचता है कि इसने बहुत कुछ बड़ा उकाड़ लिया, तो बस इसने सारी चीजें कर। और सेम अली भी 6 घंटे जैसे गेमिंग किया करता था, गेमिंग के साथ वो ये सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, और अगर वो कोई काम स्टार्ट कर पाता तो वो ब्लेम जो लगता वो अपने पेरेंट्स या इकोनॉमी पर लगता। तो इस वजह से अली भी नाकाम और इस वजह से आप भी नाकाम। सोल्यूशन, गेट कंफर्टेबल विद रियलिटी इवन इफ इट्स बोरिंग, यानी रियलिटी का वो कड़वापन ही तुम्हें ग्रो करने के ऊपर मजबूर कर देता है कि जो काम तुमने स्टार्ट कर लिया अब वही काम अपनी रियलिटी में करना है। फॉर एग्जाम्पल अब एक पर्सन है जो कि वो सोचता है कि यार मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या मैं वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं कर पा रहा था और अपने दिमाग को वो एक सोच दे रहा होता है और वो ये स्टार्टअप बिल्ड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन एक उसके बदले में एक दूसरा इंसान है जो कि वो ये सोचता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले उसने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की, उसके बाद उसने ऑनलाइन स्टोर बना के उसने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की और उन्होंने कुछ ना कुछ सबसे पहले अपनी सेल्स जनरेट की। तो वहीं पे जाके उसका जो डोपामिन होता है, जो कि रियल में का डोपामिन होता है, वहीं से जाके मजीद उसको मजा आता है रियल सक्सेस में कि वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक अगला दूसरा पर्सन जो है वो यही सोच रहा होगा लेकिन वो नहीं कर रहा होगा। नंबर 3, ब्रेक द डोपामिन एडिक्शन, बॉय माइंडसेट। एक लड़का उनको पसंद आ रहा होता है लड़कियों के साथ बात करना, गेमिंग करना, जंक फूड इस्तेमाल करना, प्रोक्रास्टिनेशन करना, यही उनको रियलिटी लग रही होती है, उन्हें इन्हीं चीजों में मजा आ रहा होता है और उनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होता। साइकोलॉजी, हाइटेम अली के साथ हुआ था। अली ने डिसाइड किया कि वो कोडिंग सीखेगा और जैसे उन्होंने लैपटॉप खोला, कोडिंग सीखने स्टार्ट किया, अगले से उसके पास दोस्तों का मैसेज आया कि भाई चलते घूमने के लिए, तो लैपटॉप बंद, जाके वो घूमने के लिए चला गया। तो नाकामी तो यहीं पर हमारे साथ शुरू हो जाती है। मर्द वो होता है जो उसके लिए जरूरी होता है, यानी जो बिजनेस जिसने स्टार्ट करनी, जो सीखना है, ये नहीं कि उसका मन कर रहा है वो चीजें कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने मन की नहीं माननी पड़ेगी, वो बोरिंग काम जो बोरिंग है उसे करने की आपको अपने आप के ऊपर आप खुद को पुश करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्टेप, डिजिटल डिटॉक्स, इसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर से, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को साइड पर हटा दीजिए, 2 घंटे तक स्टार्ट के 15 मिनट तक डीप काम कर लीजिए, फिर से 15 मिनट, फिर से 25 मिनट का गैप ले लीजिए। तो वो एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक पेरेटो प्रिंसिपल भी है और एक मेरा खुद का अपने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, उसके अंदर में से मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको 25-25 मिनट का काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 25 मिनट काम कर लिया, 25 मिनट के बाद आपको अलार्म लगाना चाहिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, फिर 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट के लिए, फिर जब 1 घंटा काम करें फिर 20 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लें। इस तरह से आपको अपने टाइम को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि आप फोकस रहे उस काम के ऊपर जो भी आप करना चाहते हैं। नंबर 4, बिल्डिंग डिसिप्लिन और मोटिवेशन माइंडसेट। वो तभी काम करता है जब उन्हें मोटिवेशन मिल रही होती है, जब वो मोटिवेट, यानी उसने कोई रील देखी, कोई वीडियो देखी, किसी से इंस्पायर हुआ, तभी जाके वो काम करेगा। लेकिन जब भी उन्हें थोड़ी सी सर्दी लग जाती है, कहते यार आज मेरा मूड खराब है, आज मोटिवेशन नहीं है, या प्लान या बारिश हो रही, जिसकी वजह से एक लड़का काम नहीं कर पाता। साइकोलॉजी कहती है कि मोटिवेशन जो है आपका एक आर्जी तौर पे आपको एक चिंगारी दे देता है जो आर्जी तौर पे होता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए आपको कामयाब रख देता है। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। तकरीबन मेरी जो वेट थी 2025 में 9 महीने तक तकरीबन 85 kg के आसपास था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, बहुत बुरा लगता था यार, इससे कैमरे के सामने अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब चेस्ट अजीब टाइप की मेरी जो कंडीशन थी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर 3 महीने तक मैंने डाइटिंग की रेगुलर। अभी तक मुझे आदत पड़ गई जिम जाने की, अगर जिस दिन नहीं जाता उस दिन मुझे बुरा लगता है, पूरा दिन में मतलब मेरी मूड खराब रहती है।
तो वो एक आदत सी लगी अब जिम जाने की मुझे अच्छा लगा। तो वो मैंने एक आदत बना दी, डिसिप्लिन बना दी, मोटिवेशन के जोर पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन के जोर पे अभी मैं अपनी बॉडी बिल्ड करूं। मेरी जो मतलब मेंटल जो कंडीशन थी वो काफी बेहतर हो गई। तो वो एक डिसिप्लिन हुआ कि अब मुझे डेली जाना पड़ेगा। रमजान के टाइम पे रात को 12 बजे तक 2 बजे तक मैं जिम जाता, वापिस आते हैं सो जाता। तो वो जैसे प्रैक्टिकल से फॉर एग्जांपल आपको रोजाना एक बुक पढ़ना चाहिए 15 मिनट तक, आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। 15 मिनट के लिए वो काम कर थोड़ी सी बहुत बोरिंग हो, और ये 1% जो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, 1% आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट आपको। नंबर 5, फाइंडिंग अ क्लियर डायरेक्शन। दिमिश वो है माइंड से एक लड़का एक हवा के रुख के साथ चल रहा होता है, यानी जो उसके दोस्त कर रहे होते हैं वो भी वही करने लग रहा होता है, यानी कि जो भी किसी ने बोल दिया कि ये करना है तो वो वहीं पे जाके कर रहा होता है वो चीजें, लेकिन असल में वो चीजें नहीं पा रही होती, सिर्फ सोच ही रहा, और उसके पास कोई वाई नहीं होता, यानी मुझे करना क्यों। नंबर 5, फाइंडिंग अ क्लियर डायरेक्शन द मिशन। एग्जांपल, अगर एक लड़का है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं हवा का रुख आया, कोई और चीज हो गई, तो वो क्या करेगा। अब उन्होंने जो अपना एक मिशन, एक डायरेक्शन अपने लिए गोल सेट की है, तो वो उसे भटक कर उसे छोड़ देगा, यानी कि उन्हें थोड़ी सी सर्दी लगी या थोड़ा सा सख्त लगा उसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर में से फेलियर आना स्टार्ट हो गए, तो वो उन फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो उस चीज को क्विट कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, और वहीं के जो इल्जाम है किसी और के ऊपर वो इल्जाम दे देगा कि इसकी वजह से हुआ। कहते हैं कि साइकोलॉजी कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो बगैर किसी मिशन के, उनका दिमाग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और इन्हें एंटीडोट कहते हैं, जिसकी वजह से वो उस काम को पूरा नहीं कर पाता। मीनिंग इज द एंटीडोट टू सफरिंग। जैसे कि अली की एग्जांपल, अली को पैसा कमाना था, यानी कि उन्होंने करोड़ों में पैसे कमाने थे, लेकिन कितना पैसा, कब तक, कैसे, उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके पास इस बात का कोई मिशन नहीं था, जिसकी वजह से उनके 10 से 12 या 15 साल फालतू सिर्फ सोचने में ही जाके जाया हो गए। सोल्यूशन, आइडेंटिटी योर मिशन। जिंदगी में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है, और मैं करना चाहता हूं। आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करनी पड़ेगी, और इसी चीज के अंदर आपको लगना होगा, उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जिंदगी में आपका कोई ना कोई, इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं, कि आपका कोई ना कोई नॉर्थ स्टार होना चाहिए कि जिंदगी में आप किस चीज के ऊपर जाने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैं अभी डॉक्टर हो, तो लोग मुझे जानते हैं, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने स्ट्रगल की, मुझे लोग जानते हैं डॉक्टर से, क्योंकि मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल भी है। तो ये चीज होती है कि आप किस चीज के लिए जाने जाओगे, आप किस चीज में अपना नाम बना। स्टेप नंबर 6, ओवरकमिंग द फियर ऑफ कमिटमेंट। एक लड़का यानी एक बॉय, वो हमेशा के लिए हर चीज से डर रहा होता है, वो रिश्तों के अंदर में से भी मतलब मसाइल ढूंढ रहा होता है, वहां पे भी ऑप्शन ढूंढ रहा होता है। उसके साथ अगर उसने कोई भी काम करना है, तो उसके अंदर में से उसको ऑप्शन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एक काम स्टार्ट भी कर दिया, तो अगर वो काम ना चला, तो वो अपने पास एक बैकअप ऑप्शन भी रखा हो कि मैं इसी चीज से जाके वहां पे अपने आप को क्विट कर सकता हूं, ताकि अगर ये काम कामयाब नहीं हो तो मैं इस काम को कर सकता हूं। कमिटमेंट का मतलब है कि सेक्रीफाइस करना, यानी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक आपने जिंदगी में काम सेलेक्ट कर दिया, उसी काम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने पीछे जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे आपको बंद करने पड़ेंगे। जैसे कि वो एक असाबी के हवाले से भी मशहूर है कि वो एक जंग जीतने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सारी की सारी कश्तियां जला दी, और अपने जो उनके पास सपाई थे उन्हें कहा कि अब हमने या तो मरना है या फतह करना है, तो उन्होंने फतह हासिल की थी। इस तरह से आपने भी अपने पीछे सारी कश्तियां जला लेनी है कि मैंने अगर ये काम करना है, मुझे ये करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोई और चीज नहीं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लड़के सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, आज ये कर लिया, किसी और को परसों देख लिया वो उस चीज में कामयाब हो, फिर उसमें लग जाते। इस तरह से अगर आपने सिर्फ एक चीज पे काम नहीं की, दुनिया उसमें कामयाब होती है, लेकिन अगर आपने एक चीज पे काम किया, आप उसके अंदर कामयाब होंगे, तो बाद में आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं लोगों को कि मैंने इस तरह से कामयाबी हासिल की। सोल्यूशन ये है कि आपको एक काम ही पिक करना पड़ेगा, उसके लिए, उस मेहनत के लिए जो वो कुर्बानी होती है, उस कुर्बानी के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। रेडिकल इनकंसिस्टेंसी वर्सेस रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। यानी जो बॉयज होते हैं वो 10 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर वो 10 से 20 दिन तक गायब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रेस्ट लेनी होती है अपने दिमाग को, कुछ ना कुछ ऐसे यानी कि बहाने देने होते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, या वो किसी भी तरह से वो पीछे हट जाते हैं। यानी कि जो आपके दिमाग है उन्हें पैटर्न पसंद है, यानी कि उन्हें कंसिस्टेंसी पसंद नहीं, यानी मुस्तकिल मिजाजी पसंद नहीं, उन्हें इनकंसिस्टेंसी पसंद है। कभी थोड़ा सा काम कर दिया, फिर बीच में से छोड़ जाता है कि दिमाग को रेस्ट मिले, क्योंकि दिमाग आपको आपकी सेविंग के लिए, आपको सेफ बनाने के लिए बनी हुई। तो अगर आप वहां पे अपने दिमाग को ये बोलोगे कि नहीं मैं थक गया, ये तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग ने भी आपके साथ वही बिहेवियर करनी है। तो होता यह है कि आपने क्या करना है कि जो काम पकड़ लिया उसके ऊपर आपने डट के रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ। बेशक रिजल्ट लेट मिले, 1 साल मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन आपने मुसलसल अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आइडेंटिटी चूज वो आर यू।
अपने अपनी आइडेंटिटी अब इस वक्त चूज करनी है। मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैंने सारी शेयर कर दी इस वीडियो के अंदर में से, हर जो मैंने स्टेप किया उसके बाद मैंने सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर की है, तो आपको यहाँ से भी सबक लेनी होगी कि मैंने क्या क्या कुछ बता दिया, कौन कौन से स्टेप्स आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। आपने उसे भी नोट डाउन करना है और आपने सिर्फ इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपने सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस करना है। वो काम भले आपको बोरिंग लगे, जो भी लगे, उसके अंदर में से आपको डट के काम करना पड़ेगा। आपने अली की कहानी भी सुनी और आपको मैंने 7 स्टेप्स भी बता दिए। अब आपके साथ कुछ चीजें शेयर करो कि क्या अब इस वक्त तो आपने अभी ये देखना है कि क्या आप बुआई हो कि मैन हो। अब बात आती है बुआई, यानी कि जो लड़का होता है वो एक्सक्यूजेस बना लेता है और जो एक मैन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बॉयज फैंटेसी में जीते हैं और एक रियल मैन जो है वो उस स्ट्रगल को, उस पेन को फेस करने की हिम्मत रख रहा होता है। बॉयज जज्बात के गुलाम होते हैं और एक मर्द जो होता है वो अपने दिमाग का मालिक होता है। आज आपने इस वक्त अपने साथ एक लाइन खींचनी होगी। वो मर्द जो घर में बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसके घर की दीवारों के रंग गिर रहे थे और एक पुराना मोबाइल उनके पास जो कि स्क्रॉलिंग कर रहा था, आज से आपने उसको बदलना है और आपने वो इंसान बनना है जिसके ऊपर उसका पूरा खानदान फख्र कर सके। वो इंसान बनना है जो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हल कर सके। आपने वो इंसान बनना है जो आप की वजह से लोगों को रहनुमाई मिल सके। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा के लिए पेनफुल होती है, यानी कि आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि हीरा जो है वो आग में जलकर उससे वो हीरा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि आग से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप जाके हीरा बनोगे। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन के दर से भाग रहे हो तो 10 साल के बाद ही आपकी वही जिंदगी होगी। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या 10 साल के बाद मेरी वही जिंदगी होगी या मैंने अपनी जिंदगी की अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। और इसके साथ साथ हम मिडिल क्लास लोग किन ही ट्रैप्स में फंस जाते हैं, उसके लिए मैं आपको ये 2 वीडियोस रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इन्हें भी लाजमी देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो सिर्फ बहाने बनाते हैं और जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन करते कुछ नहीं।